हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। आप लोगों को प्रश्नावली 9A घातांक तथा कर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। और यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्वेश्चन पे चलते हैं। 68 नंबर का क्वेश्चन, 86 नंबर का क्वेश्चन है और 85 तक का मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। देखिएगा, ये √3 √4 और इसके घात में जो है आपका 3 दिया है, घात में 4 दिया है, √√ करके 6 दिया गया। घात पावर में 1/6 है और ये 8 है। में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इनमें से बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले 6, 4, 3 ये कर्णी के अंदर है, ये जो है इसके अंदर यहाँ पर है और यहाँ पर कुछ नहीं रहता है तो 2 लिखा जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे? 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? पहले 2 से काटेंगे, 2 कम 2 3 और 2 और 3, फिर 2 से काटेंगे 1 3 1 3, फिर 3 से काटेंगे। इसका मतलब 2 दूनी 4 3 12। एलसीएम कितना आ गया? 12। अब क्या करेंगे? ये जो कर्ण, ये मान जो दिया गया है, ये आप सभी मान पे यहाँ पर 12 लिखेंगे, यहाँ पे 12 लिखेंगे, यहाँ पे 12 लिखेंगे, यहाँ पे 12 लिखेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर 12 और 12 12 12, ये 12 12 हो गया। 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 संख्याएं। अब क्या करेंगे? यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 2 माना गया है। इसका मतलब 2 से 12 में भाग देंगे। मतलब क्या है? 2 से भाग देंगे। 2 छक 12, आपका कट गया। कितनी बार गया? 6 बार। जो भागफल आएगा उसमें 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे ऐसे। फिर उसके बाद में 3 का है, पहला 3 है, 3 की पावर में 6 कर देंगे ऐसे। 3 चौक 12, 4 बार आया तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। 4 बार आया तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। 4 3 12 तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। 6 दूनी 12 तो 2 बार गया तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से ऐसे करते चले जाएंगे। इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ी भिन्न क्या है। अब इसको खोल दीजिए, ये 8 को खोल दीजिए, 6 को खोल दीजिए और 4 को खोल दीजिए और 3 को छोड़ दीजिए। इसको सबको खोल दीजिएगा तो ये हो जाएगा 12। इसका फैक्टर करेंगे 6 का, 3 गुणे 3 गुणे 3 करके, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3। अगर हम फैक्टर करेंगे 1 2 3 4 5 6, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 दिया 81 और 9 81 729, ये आ जाएगा 729 और ये आ जाएगा 256, ये आ जाएगा 256, ये आएगा आपका 216 और ये आ जाएगा 64। गलत किया, 64, 8 है 64। अब इसमें देखिएगा कौन सा सबसे बड़ी है। सबसे पावर में सब बराबर हो गए, 12 12 सब पावर में बराबर हो गए। अब 729 सबसे बड़ी है, जिसका मतलब पहला बड़ा है, ये पहला बड़ा है। तो √ यहाँ पर 2 लिखेंगे नहीं, लिखा रहता है ऑलरेडी, √3 तो √3 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। सिर्फ एलसीएम लेंगे, मान को यहाँ रखेंगे, उसके बाद में क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 से भाग दे देंगे। जितना भागफल आएगा 6 उसका अंदर गुणा कर देंगे। ऐसे 3 का भाग देंगे 12 में, 3 चौक 12, 4 आया तो 4 का गुणा कर देंगे, ऊपर क्या कर देंगे, पावर में स्क्वायर लगा देंगे। फिर ऐसे 4 का करेंगे तो 4 3 12, 6 की पावर में 3 कर देंगे। 6 दूनी 12 तो 8 की पावर में 2 कर देंगे। उसके बाद हम फैक्टर को खोल देंगे, देखेंगे उसमें जो बड़ा होगा वो मान आपका लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन 87 नंबर का क्वेश्चन है।
पिछली की तरह क्वेश्चन दिया गया है, कार्डी में 2 दिया गया है और पावर में 3 दिया है, यहाँ कोई नहीं है तो √3 है, √5 कार्डी में 3 है और 1.5 दिया गया है। 1.5 को हम चेंज करेंगे कैसे, किस तरह से इसको चेंज करेंगे, 5 दशमलव हटा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, इसका मतलब 5 से काटेंगे, 5 × 1 15 और 5 × 2 10, इसका मतलब इसको 3/2 हो गया, 3/2 हो गया। इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर भी लगा देंगे और करनी भी लिख देंगे, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 3 × 3 = 9 और 2 दूनी 4, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको यहाँ से कुल मिला के इसको लिख सकते हैं आप 3√2 कार्डी में 3 कार्डी में 5 और इसको करनी में लिख सकते हैं 9/4, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरह से इसको बना लेंगे, क्या करेंगे 1.5 को इस तरह से बना लेंगे, ये देख लीजिएगा कैसे लगाया किया है, इसी तरह से करना है। फिर अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना है 3 2 3 और 2, तो इसका एलसीएम ले लेंगे सिर्फ 6 आएगा, कितना आ जाएगा एलसीएम 6 आ जाएगा। अब 6 यहाँ पुट कर देंगे, पहले क्या लिखेंगे 4 है तो पहले 6 लिख दीजिए, 6 सब में लिख दिया। अब 3 से भाग दे देंगे 6 में, 3 दूनी 6 तो 2 की पावर 2 हो गया, यहाँ 2 है, 2 3 6 तो 3 की पावर में 3, यहाँ 2 है तो 5 की पावर में 2, यहाँ पर 2 है 4 तो ये हो जाएगा आपका 2 है 2 3 6 3 हो जाएगा, इस तरह से हो गया। अब इस फैक्टर को खोल देंगे, सभी 6 है, ये मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 × 3 = 9 × 3 = 27 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 × 25 हो गया और ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 × 3 = 27 और नीचे हो जाएगा 4 × 16 4 × 16 = 64। तो नीचे बड़ी संख्या से ऊपर में छोटी संख्या में भाग देंगे तो और कम हो जाएगा संख्या, तो ये तो हो नहीं सकता है। अब इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या आपका दिख रहा है कितना, ये 6√27 दिया गया है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 √3 सही है, तो आपका यही आ जाएगा। यहाँ कामा लगा देंगे, कामा लगाते हुए चलेंगे, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये छोटी है, ये भी इससे छोटी है, ये सबसे छोटी है, उसके बाद में ऐसे देखिए ये छोटी है, उसके बाद में ये सबसे मतलब इसमें पूछ रहा है कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या आपका ये हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ √2 दिया है, √4 पावर में 3, √6 दिया गया है, पावर में 4 दिया गया है। अब क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 2 मानेंगे। अब 2 3 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 3 12 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा, तो सबको पुट कर देंगे। पहले 12 लिख दीजिए, 12 लिखेंगे। अब क्या 2 से भाग देंगे, 2 × 12 तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, 3 × 12 तो 4 की पावर 4 हो जाएगा, और 4 3 12 6 की पावर 3 हो जाएगा। अब इसको करेंगे फैक्टर, तो ये हो जाएगा, ये कितनी बार है, 6 बार, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा। इसको भी कर लीजिए, 4 × 4 × 4 × 4, इसको भी कर लीजिए, 6 × 6 × 6, ये हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, इसका मतलब
64 हो गया, दो दो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64, 64 चौका 256, और ये हो जाएगा 6 चौक 36 छक्का 216, ये हो गया। अब कह रहा है बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटी संख्या कौन है आपका, 64, उससे बड़ी हो जाएगी आपका 216, फिर उससे बड़ी हो जाएगा 256, ये इस तरह से लिख लेंगे। अब इसको ऊपर वाली संख्या को फिर सीरियल में कर लीजिए, ये हो जाएगा 2, 4 रूट 6 और 3 4, पावर में 4। ऊपर वाली संख्या को सीरियल में कर लिया, मतलब पहले सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। आपको पूछ रहा था बढ़ते क्रम में लिखिए, तो बढ़ते क्रम में इस तरह से लिखेंगे, बढ़ते क्रम में इसी तरह से इसको लिख लेंगे, तो ये आपका सही हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 89 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इसका भी क्या करेंगे, 9, 8, 3, 3 का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लीजिए, 3, 3, 8 और 9, एलसीएम लेंगे तो 72 आएगा। क्या आ जाएगा, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 72, 8, 9, 72, सबसे बड़ी छोटी संख्या बड़ी संख्या हो जाएगी 72। अब क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे। इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे क्या, 3, 3, इस तरह से लिख लेंगे, 9, इस तरह से लिख लेंगे सबको, 72, बना लेंगे, पावर में सबको 72 बना लेंगे। अब 3 से भाग दे देंगे, 3 से इसमें भाग देंगे तो 24 बार जाएगा, तो 2 की पावर में 24 हो जाएगा। ये भी 3 की पावर में 24 बार जाएगा। तीन की पावर में 24, ये कितना हो जाएगा, 8, 8, 9, 72, तो 8 की पावर 9 हो जाएगा, और इधर 9 है तो 9, 8, 72, 9 बार हो जाएगा। तो कि गुणा करेंगे तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, आपका आंसर यही हो जाएगा। तो इसमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या आपका 3√3। इसको गुणा करेंगे 3 की पावर में 24 का, तो आपका यही आ जाएगा, यही मान आएगा। तो आपका सबसे बड़ी आपका यही है आपका, इसको इस तरह से लगा सकते हैं। आपका ये सही आ रहा, तो ये आपको इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। फैक्टर करिएगा, इसको फैक्टर में 2 की पावर में 24, वैसे ही पता चल रहा है 3 की पावर 24 है तो बड़ी यही होगा, देखेंगे। और इसका ये दूना दिख रहा है तो इसका मतलब बड़ी यही होगा, इसका भी दूना दिख रहा है 8, 8 3 24, 3 गुना है, इसका मतलब ज्यादा ही यही दिख रहा है, तो इसका मतलब यही आपका हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 90 नंबर का क्वेश्चन है, देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें ऐसे ही ऑप्शन में चल रहा है, हमको करना होगा तो माइनस में दिया है तो माइनस वाला आपका यही आंसर सही हो जाएगा। हल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करना होता है, इसीलिए तभी आएगा इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना है, समझा दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे।
इसको ऐसे दो भाग में तोड़ दीजिए कि जोड़ने पे 15 आ जाए, जोड़ने पे 8 हो जाए। तो 5 तिहाई 15 और 5 3 8, 5 और 3 इसको जोड़ देते हैं तो 8 आ जा रहा है, और इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो 15 हो जा रहा है। इस तरह से बस इतना ही देखना है, बस आपको कुछ नहीं। अगर यहाँ पर माइनस दिया है तो करड़ी में 5 लिख दीजिए और माइनस करड़ी में 3 लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। आपको इतने ही सॉल्व करना है तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ये। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो ट्रिक से बताया हूं, अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखो अब हमको यहाँ पता चल गया है कि ये दो भाग में किया है तो एक 5 हो गया है, एक 3 हो गया है, क्योंकि 5 तिहाई 15 होता है और 5 3 8 हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 + 3 -2 √5 और √3, इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से इसको लिख सकते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ अलग कर दिया है, 5 को अलग कर दिया 3, ये दो भाग में टूट गया, तोड़ सकते हैं √5 दोनों को गुणा करें 5 3 15 हो जाएगा, कांडी में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां देखिए इसको हम क्या ऐसे कर सकते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। √5 दिया गया है, इसकी √5 की पावर में अगर 2 कर देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 5 की पावर में 1/2 और ऑलरेडी 2, तो इससे इसे कट जाएगा तो आपका मान 5 ही आ जाएगा, तो इससे मतलब नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा, ये a² हो गया, क्या हो गया, a² हो गया प्लस b² हो गया और प्लस 2ab के रूप में ये परिवर्तित हो गया, ये हो गया। अब क्या हो गया, इसका मतलब a - b का होल स्क्वायर, क्या है, a² + b² - 2ab, तो a - b का होल स्क्वायर, और करड़ी में आपका ये ऐसे दिया गया है, सॉरी ये करड़ी ऐसे लगा देंगे, मतलब ये सूत्र के आधार में बता रहा हूं। अब यहां से करड़ी हट जाएगा तो a × b हो जाएगा, तो इस तरह से इसको निकालेंगे, ये सूत्र है, इसी तरह बना लेंगे। ये हो गया, इतना कर दिया, तो अब क्या है, ये बन गया a² + b² - 2ab के रूप में हो गया। तो इसको लिख सकते हैं क्या, √5 - √3 का होल स्क्वायर बन गया, ये पूरा होल स्क्वायर बन गया। अब कार्डी ये लगा हुआ है तो कार्डी हम ऐसे लगा देंगे, कार्डी ऐसे लगा देंगे। अब देखेंगे ये कार्डी और ये पावर जो है ये कट जाएगा, बचेगा कितना, √5 - √3। वही जैसे आपको ट्रिक से बताया उसी तरह से ये इस तरह से भी सॉल्व कर लेंगे। तो सिर्फ यहाँ इतना ही देखना है कि आपको यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो माइनस चिन्ह देखिए, उसके बाद में ये दो भाग में फैक्टर हो जा रहा है, 5 3 15, तो 5 3 और 5 3 8 हो रहा है, इसका मतलब यही आपका हो जाएगा। यहाँ माइनस लगा हुआ है और 5 और 3 है और √ कर दीजिए। इसको क्या करिए, सिर्फ ऐसे बना दीजिए और बीच में माइनस कर दीजिए, दो भाग में करने के बाद में इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से 19 तक का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।